Sabi ko si Tari Ajuar, ondo यसुरा बंग तना खासकर अब जिला परिषद सदस्य को अब लगे तेन वीडियो अलिंग बैते अलिंग रासायना उन इना में तेन वीडियो बाई केते आपे तला मला को तारे अलिंग कूले तना। सबसे पहला तो अभी हम लोग के जिला परिषद पंचायत चुनाव हुए 2 साल बीत गए और 2 साल में पश्चिमी सिंहभूम को क्या विकास हुआ, क्या काम हो रहा है, ये सारे लोगों का आँख के सामने है। लेकिन हम जनप्रतिनिधियों को जो असल में समझना चाहिए वो चीज़ को हम लोग नहीं समझने का कोशिश कर रहे हैं। वो है कि हम जनप्रतिनिधियों का, पंचायत प्रतिनिधियों का अपना अधिकार, अपना शक्ति, ये 2 चीज़ को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तीसरा चीज़ है काम करने का तरीका, जिसका नतीजा है कि हम लोग एक रबड़ स्टाम्प की तरह रह चुके हैं और जिसका नतीजा है कि हमारे पंचायत प्रतिनिधि मतलब वार्ड मेंबर से लेकर के मुखिया, पंचायत समिति प्रमुख, जिला परिषद, सारे लोग जो हैं एक रबड़ स्टाम्प की तरह राजनीतिक दल बोला जाए तो जेएमएम का, भाजपा का, कांग्रेस का, इन लोगों का जो विधायक सांसद हैं हम लोग बन के रह गए हैं। जिसका नतीजा है कि हम लोग अपना जनता के बीच में जो वादा किए थे वो नहीं कर पा रहे, यही सच्चाई है। हम इस वीडियो के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हम लोग जिला परिषद में जब भी बैठक हुआ, हमने जो पंचायत प्रतिनिधियों का जो शक्ति है, इसके साथ साथ जो पंचायत चुनाव का जो मकसद है उसको लागू कराने के लिए मजबूती से बात को रखा। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस तरह से हमको समर्थन मिलना चाहिए था वो नहीं मिलने का कारण से आज सारे लोगों को इसका जो कमियाजा है वो भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में हम यह कहना चाहते हैं कि हमारा राजनीति भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम जैसे बड़े पार्टियों का गाइडलाइन जो है उनका नीति सिद्धांत को लेकर के है। वर्तमान में पंचायत से ज़रूर हम लोग जिला परिषद बने हुए हैं, लेकिन हम लोग का जो लड़ाई है टाटा से, रुंगटा से, यहाँ के बड़े बड़े पूंजीपतियों से पश्चिमी सिंहभूम का विकास को लेकर के है। लेकिन अभी जब अगर पंचायत में ही अगर जिम्मेदारी मिला है तो उसको हम कोशिश किए हैं कि सबों का फ़ायदा के लिए इस बात को रखना। अगर हमने अब तक जो बात को रखा, जैसे डीएमएफटी फंड का जो मामला है, अगर समर्थन मिलता और उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते तो आज पश्चिमी सिंहभूम का स्थिति कुछ और होता। अभी पश्चिमी सिंहभूम में या पंचायत चुनाव में हम लोग का तीसरा टर्म ये घुसने जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि इससे पहले जो है इस तरह का जिला परिषद में बैठक नहीं होता होगा, इस तरह का सवाल जवाब नहीं होता होगा जिस तरह से वर्तमान में हम कर रहे हैं। तो साथियों, हम यह कहना चाहते हैं कि हम गांव की सरकार में आते हैं। हम लोग से बड़ा ना लोकसभा है ना विधानसभा है, लेकिन जब इतने बड़ा हमारा अधिकार होते हुए हम आज एक कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। आज मुखिया का पास फंड नहीं है, चापाकल नहीं बना पा रहे हैं, गांव-गांव में चापाकल खराब है, लोग परेशान हैं। क्या मतलब है पंचायत चुनाव में मुखिया बनने का? क्या मतलब है वार्ड मेंबर बनने का? क्या मतलब है प्रमुख बनने का? क्या मतलब है जिला परिषद बनने का? आज हम दावा के साथ कहना चाहते हैं, हम लोग का नियंत्रण में, मुखिया का नियंत्रण में पंचायत सेवक नहीं है, प्रमुख का नियंत्रण में बीडीओ नहीं है और जिला परिषद का नियंत्रण में जिला का कोई अधिकारी नियंत्रण में नहीं है। हम लोग का नियंत्रण में जिला के जो भी अधिकारी हैं, डीसी और एसपी को छोड़ करके सारे लोग हम लोग का सचिव हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि आप एक अस्पताल में डॉक्टर जो प्रभारी हैं उनसे या तो ब्लॉक के एक बीडीओ से आप जो है इस क्षेत्र का जो विकास का मामला है सवाल नहीं कर सकते हैं। आज हम लोग सिर्फ एक योजना में कमीशन लेने तक रह गए। हम लोग का दिमाग में यही बैठ गया है कि हम अगर जिला परिषद हैं, हम अगर मुखिया हैं, हम अगर प्रमुख हैं तो किसी तरह का कमीशन मिलना चाहिए।
लेकिन हम जो गांव की सरकार में जनता के द्वारा चुन के आए हैं, गांव का विकास, गांव का मॉडल कैसे होगा, इसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि शहर के लिए नगर पालिका होता है, गांव के लिए ग्राम सभा होता है। तो हम लोग ग्राम सभा में गांव का विकास को कैसे करेंगे ये निर्णय करते हैं। इसीलिए हम लोग का जो पंचायती व्यवस्था है ये विधानसभा और लोकसभा से बड़ा है। लेकिन क्या आज एक मुखिया अपना पावर को इस्तेमाल कर पा रहा है? क्या एक जिला परिषद अपना पावर को इस्तेमाल कर पा रहा है? क्या एक वार्ड मेंबर अपना पावर को इस्तेमाल कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। ऐसे में हम लोग जो है सिर्फ एक तमाशा बने हुए हैं, मजाक बने हुए हैं। और हम लोग जितना एमएलए एमपी से लोग उम्मीद नहीं करते हैं, हम पंचायत प्रतिनिधियों से विकास का उम्मीद करते हैं, जिससे हम लोग चरतरफा जो है हम लोग सवालों के घेरे में फंसे हुए हैं। तो हम एक ही बात कहना चाहते हैं, हम लोगों को अपना शक्ति को पहचानना चाहिए, अपना जिम्मेदारी को पहचानना चाहिए, अपना काम करने का तरीका को समझना चाहिए। अगर अभी भी हम लोग इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो आने वाला जो पंचायत चुनाव होगा कहीं ना कहीं से जनता हम लोग से सवाल करेगा और हमारा पास जवाब नहीं होगा। इसीलिए हम सभी जनप्रतिनिधियों से कहना चाहते हैं कि हमने जो बार बार डीएमएफटी फंड का जो मांग किया था, अगर डीएमएफटी फंड हमारे जिला परिषद को मिल जाए तो समझ जाइए कि यह जिला जो आज़ादी के 77 साल में नहीं बदला हुआ वो हम लोग का 5 साल में होगा, दिखाई देगा। इसके साथ साथ जो जिला परिषद का जो अपना जो जिला योजना है जो सरकार के द्वारा भेजा जाता है उसके माध्यम से भी हम लोग अपने ज़िला को विकास कर सकते हैं। लेकिन अब बात है कि हम लोग क्या डिमांड कर रहे हैं। क्या हम लोग हर खेत में पानी का ग्राम सभा के माध्यम से सिंचाई का सुविधा सरकार तक मांग कर रहे हैं? क्या हम लोग पलायन रोकने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं? क्या मनरेगा में जो है मजदूरी बढ़ना चाहिए, इसका मांग कर रहे हैं? क्या हम लोग न्यूनतम मजदूरी में मजदूरी दर बढ़ना चाहिए, इसका मांग कर रहे हैं? कहीं पर मांग नहीं कर रहे हैं। हम लोग को सरकार जो दे रहा है योजना थोप रहा है और उसका पीछे हम लोग दौड़ लगा रहे हैं। क्या हम पूछना चाहते हैं या अबू आवास जनता के लिए उतना सही होगा जित उम्मीद से लोगों ने आवेदन डाला है? क्या हम लोग को बीच में जो जल मीनार या तो जो पीने का पानी के लिए नल जल योजना को तैयार किया जा रहा है, क्या जनता के लिए उतना लाभकारी होगा? तो ऐसे में ये सारा चीज़ को थोपा जा रहा है। ये हम लोग ग्राम सभा के द्वारा मांग नहीं किए हैं, लेकिन जब थोपा जा रहा है तो हम जनप्रतिनिधि उसका विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी हम लोग जो ग्रुप में बात को डाल रहे हैं कि दूसरा दूसरा ज़िला में डीएमएफटी फंड से किस तरह जिला परिषद का विकास हो रहा है, योजना चल रहा है, लेकिन पश्चिमी सिंहभूम में क्यों नहीं चल रहा है? तो पश्चिमी सिंहभूम में हम लोग जो भी चीज़ सिर्फ ग्रुप में डालने से ये आपका मामला दूर होने वाला नहीं है। इसको आपको विरोध करना होगा, इसके लिए आपको धरना करना होगा, आपको डीसी को लिखना होगा और हम लोग को मजबूती से सरकार को ये बोलना होगा कि हम जो पंचायत प्रतिनिधि हैं हमारे ऊपर में आप ग्राम सभा से जो निर्णय होगा उसको लागू कीजिए, ना कि हमारा ऊपर योजना को थोपने का काम कीजिए। तो हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे सारे जनप्रतिनिधियों से, पंचायत प्रतिनिधियों से, अभी भी आपका समय, आपका पास समय है। आप जो हैं गांव की सरकार हैं, आपसे बड़ा ना विधानसभा है ना लोकसभा है। आप चाहें तो पंचायत को बहुत जल्दी आप उसके स्थिति को बदल सकते हैं, वरना कठपुतली की तरह किसी पार्टी, किसी नेता के अंडर में आप रबड़ स्टाम्प की तरह इस्तेमाल होते रहेंगे और जनता को आप जवाब नहीं दे पाएंगे। इन्हीं बातों का साथ बहुत से जनप्रतिनिधि को हो सकता है बुरा लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि पश्चिमी सिंहभूम में बदलाव कौन लाएगा? पश्चिमी सिंहभूम में क्या बाहर के लोग आकर के बदलाव लाएंगे, या पश्चिमी सिंहभूम में पहले यह मामला था कि बिहार के अंडर में हमारा सरकार, हमारा लोगों का नियंत्रण था। वर्तमान में तो हमारा बीच में झारखंड बन गया, वर्तमान में हमारे बीच में मुखिया से लेकर के सारे जनप्रतिनिधि बन गए। तो ऐसे में बताइए, आज भी अगर झारखंड का विकास नहीं होगा तो अब किसको हम लोग दोष देंगे? तो यहाँ पर दोष देने का मामला नहीं है, यहाँ मामला है कि इस झारखंड को कैसे चलाना है, यहाँ मामला है इस पंचायत को कैसे चलाना है, यहाँ मामला है कि हम लोग को
विकास कैसे करना है। इसीलिए अब दोषारोपण नहीं चलेगा। यहाँ पर सारे लोगों को अपना शक्ति को पहचानना होगा, अपना जिम्मेदारी को पहचानना होगा और इस झारखंड को, इस ज़िला को और अपने गांव को बदलने का मजबूत संकल्प लेना होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना बात को विराम करता हूं और हम उम्मीद करता हूं कि हमारा बात को लोग समझने का कोशिश करेंगे और जो आंदोलन का रूपरेखा है उसमें सारे जिला परिषद एक होकर के हम लोगों को डीएमएफटी फंड का मांग करना चाहिए। सारे जनप्रतिनिधियों को जो है मान सम्मान का बात है वो हम लोग को मांग करना चाहिए और हम लोग जो है ग्राम सभा से ज़्यादा जो है डीएमएफटी फंड में जिस तरह से हमने मांग किया था कि सारे मुखियाओं को 2-2 करोड़ का जो है फंड मिले और जिला परिषद को 5-5 करोड़ का फंड मिले। अगर इस तरह का अपना निजी फंड होगा तो क्यों नहीं हमारा पश्चिमी सिंहभूम जल्द से जल्द तरक्की नहीं करेगा। सबको जोहार।